हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम करेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं। तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रेपोजिशन स्थान बताने वाले प्रेपोजिशन होते हैं। किसी आदमी या किसी चीज़ की क्या स्थिति है, कोई आदमी किसी कमरे में है, कोई बुक किसी टेबल पर है, तो इस बात को जो बता दे, जो प्रेपोजिशन बताए, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी स्थान बताने वाले प्रेपोजिशंस। और आज हम करेंगे पार्ट वन में हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस को कवर करेंगे और जो बचेंगे उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये एक के बाद एक सारे मैं आपको प्रेपोजिशंस बताता हूँ। पहला है इन का मतलब होता है दोस्तों में, हिंदी में, जैसे कमरे में, क्लासरूम में, इस तरीके से। तो इनसाइड इसका मीनिंग है इनसाइड यानी के अंदर। जब भी कोई इनक्लोज्ड प्लेस हो, बंद जगह है, उसके भीतर कोई चीज़ है या कोई आदमी है, तो उसके लिए इन लग सकता है। या अगर कोई शहर है, कोई गांव है, कोई देश है, उसमें कोई रहता है, इनसाइड उसमें कोई रहता है, तो आपको इस बात को बताने के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई लिव इन लखनऊ। कोई बता रहा है मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ एक बड़ा शहर है, उसमें कोई रहता है। नहीं तो इनक्लोज्ड प्लेस, जो बंद जगह है, जैसे मतलब बंद जगह का मतलब है घिरी हुई जगह। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही इज़ इन द क्लासरूम। किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लासरूम में है, ही इज़ इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम एक इनक्लोज जगह है, उसके अंदर कोई है, तो हमने इन का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इन का इस्तेमाल होता है, ये आप शुरू से ही जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों एट का मतलब है दोस्तों पर। हिंदी में बोलते हैं इसको पर, लेकिन एट का एग्जैक्टली क्या यूज़ है और क्या मीनिंग है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है एग्जैक्ट पोजीशन। जब भी आपको बतानी हो, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन अगर बतानी हो, या जैसे एड्रेस बताना हो, तो आपको एट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, जनकपुरी में, और आपका एड्रेस है C53 जनकपुरी ईस्ट, न्यू दिल्ली 57, जो भी पिन कोड हो। तो अगर इस तरीके से आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस बताना हो तो ऐट का इस्तेमाल होता है। नहीं तो किसी बड़े शहर में अगर एक ख़ास कॉलोनी है या मोहल्ला है, वो आपको बताना हो तो भी आपको ऐट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, शी लिव्स एट कंकड़बाग इन पटना। पटना एक बड़ा शहर है, बिहार की राजधानी है, और वहाँ कंकड़बाग एक कॉलोनी है, एक मोहल्ला है। तो अगर कोई पटना में एग्जैक्टली कंकड़बाग में रहता है तो कंकड़बाग एक ख़ास एड्रेस है। तो इस प्रकार से ऐट का इस्तेमाल करना चाहिए। शी लिव्स एट कंकड़बाग इन पटना। या एड्रेस बताना हो, आप बता सकते हैं आई लिव एट C72 जनकपुरी ईस्ट, न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से ऐट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐट का इस्तेमाल पार्टी वगैरह के लिए भी कर सकते हैं आप। एवरीबॉडी वॉज डांसिंग एट द पार्टी। हर कोई पार्टी में डांस कर रहा था। शी वॉज एट द पार्टी लास्ट नाइट। पार्टी के लिए दोस्तों इनका भी इस्तेमाल होता है। शी वॉज इन द पार्टी, शी वॉज एट द पार्टी। तो एट के ये सब इस्तेमाल है। अगला जो प्रेपोजिशन है दोस्तों वो है ऑन। ऑन का भी मतलब है पर, एट का भी मतलब था पर, ऑन का भी मतलब है पर। लेकिन ये कैसा वाला पर है दोस्तों? दोनों में फ़र्क है। ऑन जो पर है, इसका मीनिंग है टचिंग समथिंग, यानी अगर किसी सरफेस पे, किसी सतह पर अगर कोई चीज़ है सतह को छूती हुई। जैसे मान लेते हैं आपने एक बुक रखी है टेबल पर, तो बुक जो है वो टेबल को छूती हुई होगी, टच करती हुई होगी। इस प्रकार से टच अगर करता हुआ कोई चीज़ हो, कोई चीज़ टच करती हुई हो, तभी हमको ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि किताब टेबल पर है, तो आपको कहना चाहिए द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो दोस्तों ये इसका मेन यूज़ है। अदरवाइज दिन वगैरह बताने के लिए कि आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, उसके लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं, एक तो वही है द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि बुक जो है, किताब जो है वो टेबल पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन क्यों लगा यहाँ पर दोस्तों? क्योंकि बुक टेबल को छू रही है। और दूसरा एग्जाम्पल वही है दोस्तों, दिन वाला, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को। तो हिंदी में तो ऐसे नहीं बोलते मंडे पर, उसके लिए हम को का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों ये 4 प्रेपोजिशंस हैं। इन चारों की एक ही मीनिंग है, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठा ही लिख दिया है। पहला है बाय, फिर है नेक्स्ट टू, फिर है बिसाइड, फिर है नियर। इन सब का एक ही मीनिंग है दोस्तों। बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर का मतलब होता है के पास या के बगल में। कैसे? जैसे अगर आपको बोलना हो वो मेरे बगल में बैठा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग बाय मी।
ही इज सिटिंग बाई मी, यानी वो मेरे बगल में बैठा है। अगर आप गंगा जी के किनारे रहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई लिव बाय द गैंजेस। तो आपको बाय का मीनिंग यहाँ पर है के बगल में। दूसरा प्रीपोजिशन है दोस्तों नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का भी मतलब होता है बगल में। अगर आपको बोला वो मेरे बगल में बैठा है तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठा है। या अगर आपको बोला वो मेरे बगल में बैठा है तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। और नियर का मतलब होता है दोस्तों के पास। अगर आपको बोला वो मेरे पास बैठा है तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग नियर मी। अच्छा दोस्तों, कई बार लोग यहाँ पर नियर के साथ टू लगा देते हैं, ही इज सिटिंग नियर टू मी, वो एकदम गलत है। नियर के बाद टू नहीं लगाना है आपको। ही इज सिटिंग नियर मी, वो मेरे नज़दीक बैठा है, वो मेरे पास बैठा है। नियर के बाद आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना। ही इज सिटिंग नियर मी। तो दोस्तों बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर, इनकी मीनिंग लगभग एक जैसी ही है। बाय, नेक्स्ट टू और बिसाइड की मीनिंग है के बगल में, नियर की मीनिंग है के पास। और मैंने एग्जाम्पल्स लिखे भी हैं। ही इज सिटिंग बाय मी, वो मेरे बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है, मेरे पास बैठा है। ही इज सिटिंग नियर मी, वो मेरे पास बैठा है। तो बाय का मतलब है बगल में, नेक्स्ट टू का भी मीनिंग है बगल में, बिसाइड का भी मीनिंग है बगल में, और नियर का मीनिंग है के पास। तो दोस्तों ये चार प्रीपोजिशंस हमने एक साथ ही सीख लिए। उसके बाद है दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग होता है दोस्तों के पीछे। जैसे कोई आपके पीछे बैठा हुआ है तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। अभी हमने क्या कहा था, वो मेरे बगल में बैठा है, ही इज सिटिंग बाय मी। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा है। ही इज सिटिंग नियर मी। अब बोल रहे हैं मेरे पीछे बैठा है तो कहेंगे ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। नहीं, कोई एड्रेस पूछ रहा है आपसे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, किसी स्कूल के लिए कोई पूछ रहा है स्कूल कहाँ है, तो उसको बताया गया कि स्कूल जो है वो हॉस्पिटल के पीछे है। तो यहाँ कहा जाएगा द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। बिहाइंड द हॉस्पिटल का मतलब है हॉस्पिटल के पीछे। तो स्कूल जो है वो हॉस्पिटल के पीछे है। द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। तो बिहाइंड का मीनिंग होता है दोस्तों के पीछे। अब पीछे है तो के सामने के लिए क्या होगा, तो वो है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने। जैसे कोई आपके सामने बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठा हुआ है। अगर एड्रेस पूछ रहा है कोई तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा मैंने। अब जैसे कोई हॉस्पिटल के लिए पूछ रहा है कि हॉस्पिटल कहाँ है, तो उसको किसी ने बताया कि हॉस्पिटल स्कूल के सामने है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, द हॉस्पिटल इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल का मतलब है स्कूल के सामने। तो द हॉस्पिटल इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, हॉस्पिटल जो है स्कूल के सामने है। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। तो इस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। उसके बाद है दोस्तों अंडर। अंडर और बिलो दोनों ही है, दोनों का मीनिंग होता है नीचे। ये आपको थोड़ा सावधानी समझना पड़ेगा। अंडर और बिलो में अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को कैसे यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा, पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। तो अंडर का मीनिंग है दोस्तों के नीचे। लेकिन अंडर का जब मीनिंग हुआ के नीचे तो ये कैसा के नीचे है। तो दोस्तों जब भी आप लिखें अंडर तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि के नीचे जैसे कवर करता हुआ, जैसे किसी चीज़ के ऊपर आच्छादित है कोई चीज़, वैसा वाला नीचे इसका मीनिंग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, यहाँ मैंने लिखा है कवर करते हुए, और एग्जाम्पल है द कीज आर अंडर द पिलो। चाबियाँ जो है वो तकिए के नीचे हैं। द कीज आर, चाबियाँ हैं अंडर द पिलो, तकिए के नीचे। अब तकिए के नीचे अगर चाबियाँ रखी हुई हैं तो तकिया जो है वो कवर कर रहा है चाबियों को। अगर आसमान के नीचे हम अगर कहना चाहते हैं तो आसमान लगभग हमको हर चीज़ को ही कवर कर लेता है, पूरी पृथ्वी को कवर कर लेता है आसमान, नहीं? तो वैसे अगर कवर करने का सेंस है और तब आपको नीचे बोलना है तो आपको अंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा वर्ड है बिलो। बिलो का भी मीनिंग होता है के नीचे, लेकिन ये कैसा वाला नीचे है दोस्तों, ये स्थान में अगर कोई नीचे है, पोजीशन में कोई चीज़ या कोई आदमी। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि कोई किसी को नियम बता रहा है खेल के, जैसे बॉक्सिंग इत्यादि में बताते हैं डोंट हिट हिम बिलो द बेल्ट। बेल्ट के नीचे आप उसको मत मारना, क्योंकि मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में या गदा युद्ध में आपने महाभारत देखा ही होगा अभी, उसमें भीम ने कमर के नीचे मार दिया तो
वो नाराज़ हो गए थे, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, वो नाराज़ हो गए कि तुमने गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध है, नीचे क्यों मारा। तो बिलो द बेल्ट, बिलो द वेस्ट, इस प्रकार से, तो कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे स्थान बता रहे आप। जैसे बोलते ना, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इट इज़ बिलो माई स्टैंडर्ड, कि ये चीज़ मेरा जो स्तर है उससे नीचे की चीज़ है। इस प्रकार से नीचे बोलना हो तब तो आपको बिलो का इस्तेमाल करना चाहिए, और नहीं कवर करने का सेंस है के नीचे, तो आपको अंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अंतर है दोस्तों दोनों में, अंडर और बिलो में। और वैसे दोस्तों प्रेपोजिशंस के बारे में, खास करके अंडर और बिलो का जो असली यूज़ है, ये हमको कहाँ से सीखने को मिलता है। अगर आप इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जैसे, या अगर आप इंटरनेट के ऊपर ही कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या कोई लिटरेचर की बुक पढ़ रहे हैं आप, उधर आपको देखना चाहिए कि अंडर और बिलो का अंग्रेजी के विद्वानों ने कैसे इस्तेमाल किया है, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ मीनिंग समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रेपोजिशंस थे जो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं, और इनको सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि हम सही तरीके से इंग्लिश को लिख या बोल सकें। और अब जो इनमें जो बच गए बाकी के, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको फ़ायदा होगा इस क्लास से, और आपको सही इंग्लिश लिखने या बोलने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे के भी वीडियोज़ मिलते रहें। और आपने इतना टाइम दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय।